Hello students, we are discussing in this session exercise 9G। यहाँ से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कॉम्बिनेशन माने संचय, सिलेक्शन, कलेक्शन, ग्रुपिंग। जहाँ भी आपको महसूस हो वहाँ आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये कुछ कैलकुलेशन सॉर्ट करने की ट्रिक्स बताते हैं और इसमें जो दो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे वो हम थ्योरम टाइप के हैं, उन्हें आपको याद रखना है। कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं देखिए। नंबर 1, NCR इक्वल टू NCN-R लिखा जा सकता है। इसका यूज कैसे करेंगे वो अभी हम बताएंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, ओके। और देखो इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो मेरे को 8C5 की वैल्यू निकालना है और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम इसका? 8CR का माने 8 का फैक्टोरियल और 8 - 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, है ना। तो आपको पता है ये तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही, N-R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल, ये बचा 3 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल। अभी मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूँ, फिर इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट से शॉर्ट कैसे की जा सकती है, जल्दी से जल्दी कैसे की जा सकती है, आप फास्ट कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, वो अभी मेथड बताऊंगा। अभी मैं ये नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ कि आप 8C5 माइंड में यही आएगा, फार्मूला लगा दें। फार्मूला लगाया, उसको सॉल्व ऐसे करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। फिर 3 का फैक्टोरियल 3 × 2, फिर 5 4 3 2 1। तो ये कैंसिल हो गया, है ना। 3 2 जा 6 से 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। 8 7 56 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला लगाया तो हमारा इतना स्टेप में आंसर आया। अब हम आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे इसका आंसर केवल एक ही स्टेप में निकलेगा। देखो कैसे। 8C5, सबसे पहले तो जो नई थ्योरम जो लिखी है वो आपको अप्लाई करना है। 8C5 को हम लिख सकते हैं 8C3, ओके। 8 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 3। घटाने के बाद जितना बचे उतना यहाँ लिख दो। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, इस रूल के अकॉर्डिंग, ओके। अब देखिए इसकी ट्रिक, फॉर्मूला नहीं ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 8 को 3 बार एक एक कम करते हुए लिखते जाओ। तो 8 7 6, ओके। नीचे 3 का फैक्टोरियल माने 3 2 1, ऊपर नीचे डिजिट्स बराबर होना चाहिए। अब 3 2 जा 6 काटा, आ गया 8 7 56, है ना, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूले से सॉल्व किया, इतनी देर में आया आंसर। हमने ट्रिक लगा दी, ये लिखा था। सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का यूज सबसे ज़्यादा वहाँ करना जब ये वाली वैल्यू को छोटा करना हो। तो हमने 5 से उसको 3 कर दिया, ओके, यस। इसके बाद एक चीज़ और सीख लो, अगर इसकी जगह ये P होता, 8P3 होता, तो 8 को 3 बार कम करते हुए लिखते जाओ। 8 7 6, इसमें डिवाइड में नहीं लिखना। तो ये परमुटेशन में ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन की, ओके। अब आप इतना सीख गए होंगे। फिर उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। हाँ जी, और इसमें एक फॉर्मूला और सबसे ज़्यादा यूज होगा, सेकंड नंबर का NCR। NCR-1 लिखा हो तो इसका आंसर N+1 CR लिख दिया करो। देखो इसका भी एग्जांपल बताएं। जैसे मान लो 8C3 8C4 लिखा है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करने की जगह एक ट्रिक बता दें कैसे। 8 8 दोनों तरफ है, 1 बढ़ा दो। 3 और 4 में बड़ा कौन सा है? 4 लिख दो।
इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे और 9C4 को सॉल्व करोगे सेम वैल्यू आएगी। 9C4 को सॉल्व करें तो ऐसे 9 को एक एक कम करते हुए कितने डिजिट्स लिखना है आपको? 4, 9, 8, 7, 6। जितना नंबर यहाँ लिखा है उतने डिजिट्स आपको लिखना है एक एक कम करते हुए, और नीचे 4 को 3 1 तक ले जाओ। 4, 3, 2, 1 बस सॉल्व कर लो। तो ये 4 दूनी 8 से ये काट दो, 3 से ये 3 बार ये काट दो, तो 7 छंग 42 और 42 तिया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 फटाफट आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम जरूर ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9G। ओके ये गिवन है NC10 इक्वल टू NC15। अब हम इसको डायरेक्ट तो कंपेयर कर नहीं सकते कि N से N हटा दो, C से C हटा दो, 10 इक्वल टू 15 तो होता नहीं है। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज करेंगे एक साइड, दोनों साइड मत करना कभी भी, एक साइड यूज करना है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन? NCR को NCN माइनस R, तो NCR माने NCN माइनस R, R माने 10। ठीक है अब हम कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग कर देंगे तो N माइनस 10 इक्वल टू 15, 10 को उधर ले जाओ तो N इक्वल टू आ गया 25। नाउ इसके बाद उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है 27CN की, 27CN, तो N की वैल्यू रख दें कितना 25, यहाँ साइड से लिख दो। N की वैल्यू हम 25 निकाल चुके हैं। ठीक है अब इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज करो, 20C2 लिख सकते हैं। देखो 27 को 25 बार लिखते बहुत कैलकुलेशन लेंथी हो जाती, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से 27C2। अब ऐसे फॉर्मूले से नहीं, हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 27 को 2 बार कम करके लिखो 27, 26 और नीचे 2 × 1, तो 2 से जे काट दो 13 बार और 13 का इंटू कर दो, 13 7 91 की 1 जैसे लगी 9, 13 दूनी 26, 26 9 35, तो ये इसका आंसर है। ओके आंसर शीट से आंसर देखिए आप लोग। सवाल नंबर 2 NC9 इक्वल टू NC8, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन तो लगाना ही लगाना है, डायरेक्ट तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, 9 इक्वल टू 8 हो नहीं सकता। ठीक है और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन एक बार रिपीट कर दें, आप केवल एक साइड ही यूज करना। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ये है, NCR लिखा हो तो हम उसे NCN माइनस R लिख सकते हैं। ठीक है सेम वैल्यू आती है इसकी और इसकी सेम वैल्यू आएगी। चलिए अब कंपेयरिंग कर दो, N माइनस 9 इक्वल टू 8, तो N इक्वल टू आ जाएगा 17, 9 8 17। ठीक है इसके बाद उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है? NC17, NC17 मीन्स 17C17। ओके ये फॉर्मूला याद कर लो, या तो NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है और अगर इसको हम ऐसे लिखें 17C0 तो भी इसकी वैल्यू अब 1 आएगी। तो ये याद कर लो, NCN हो चाहे NC0 हो, N कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 निकलेगी। ओके चलिए सवाल नंबर 3 7C2 7C3 8C3 प्रूव करना है। अगर वो सेकंड वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो उससे एक ही लाइन में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल कर लो तो LHS ठीक है। 7C2 7C3 7C2 को फॉर्मूले से नहीं ट्रिक से 7 को 2 बार कम कर दो, 7 6 और नीचे 2 और 1। ठीक है प्लस ऐसे ही 7C3 7 6 5 नीचे 3 2 1 फॉर्मूला साइड से लिख देना। ओके बस आप ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। 7C2 माने 7 को 2 बार कम करके लिखो, 7 6 नीचे 2 1, मतलब नीचे 2 है तो ऊपर 2 डिजिट्स दिखना चाहिए। स्टार्टिंग 7 से ही होगी, 7 6 नीचे 2 1।
7C3 है तो स्टार्टिंग 7C, 7 6 5, नीचे 3 2 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 3 21 जे आ गया, और 3 दूनी 6 से 7 5 35 जे आ गया, और ये ऐड कर दो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 आंसर। और हाँ ये तो LHS हो गई। अब RHS 8C3, 8C3 को 8 7 6, नीचे 3 2 1, 3 2 जा 6, तो ये भी 56 आ गया। हो गया ना LHS RHS, हेंस प्रूफ। टू NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 11:1 टू फाइंड N। टू NC3 11 रेशियो। सवाल नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है। ओके, तो इसको हम 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 11/1 रेशियो को डिवाइड में लिखते हैं, आपको ये तो पता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा करो 2NC3 और 11NC3। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। 2n को 3 बार घटते क्रम में लिख दो, 2n फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 3 फैक्टर्स हमने लिख दिए। नीचे 3 2 1 11, ऐसे इसको लिखो n माइनस 1, n माइनस 2, नीचे 3 2 1, तो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, n माइनस 1, 11 n माइनस 1, n माइनस 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि n से n कैंसिल आउट कीजिए, n माइनस 1 वाले फैक्टर से n माइनस 1 कैंसिल करिए, इधर बचा 4 2n माइनस 1, ये 2 × 2 4, और इधर बचा 11n माइनस 2, 4 का इंटू कर दो 8n माइनस 4, इधर 11n माइनस 22, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद इसकी कैलकुलेशन। तो 8n को उस साइड ले जाओ, 22 को इधर ले आओ, तो 22 माइनस 4 और 11n माइनस का 8n, 22 में से 4 गए तो 18 ये बच रहे हैं, और इधर 3 बच रहे हैं, 3 का डिवाइड दे दो तो n इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर है। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला नहीं लगाया, ट्रिक लगा दी, ट्रिक से हमने कैलकुलेशन सॉल्व। सवाल नंबर 5 बहुत आसान सवाल है, आप इसको डायरेक्ट तो कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि r इक्वल टू r प्लस 2 तो हो नहीं सकता। इसमें एक तरफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, 18CR को हम लिख सकते हैं 18 माइनस r, 18CR प्लस 2, एक साइड जैसी की जैसी रखना पड़ेगी आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन NCR को NCN माइनस R, जब भी इस फॉर्मूले का यूज हो साइड से ज़रूर लिखिए। ओके, चलिए अब कंपेयरिंग कर दो, तो 18 माइनस R, नहीं कंपेयरिंग माने 18 से 18 हट गया, C से C हट गया, सीधा 18 माइनस R इक्वल टू R प्लस 2, तो 18 माइनस 2 इक्वल टू R प्लस R, ये हो गया 16 2R, तो R की वैल्यू आ गई 8, है ना, और R 8 आ गया। उसके बाद हमें वैल्यू निकालना है RC5 की, RC5 माने 8C5, 8C5 को इसी रूल से हम
8C3 लिखेंगे पहले, 8 में से 5 घटाओ 3 बचा, है ना। उसके बाद इसमें ट्रिक लगाओ, 8 7 6, फॉर्मूला मत लगाना, आप ट्रिक लगा के सॉल्व करो, नंबर पूरे मिलेंगे, 8 7 56। तो इसका सवाल का आंसर आ गया 56 मैथमेटिक्स। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे, फिर NCR में n की वैल्यू रख के तब हम r की वैल्यू पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 2NC3 अपॉन NC2 44/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2NC3 44 × NC2 3। अब हम वही ट्रिक लगाएंगे, 2NC3 माने 2n 2n - 1 2n - 2 अपॉन 3 2 1 44। ऐसे ही NC2 को दो वैल्यू लिखेंगे, n n-1 और 2 × 1। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दो और 2 1 से 2 1 कैंसिल कर दो, एक n से एक n कैंसिल कर दो, इस 2 से ये 22 कैंसिल। तो ये बचा, जो बचा वो लिख लीजिए, लिख लो भाई 2n - 1। हाँ, इसमें 2 कॉमन और कर लो तो n - 1 इक्वल टू 22n - 1। n - 1 से n - 1 भी कैंसिल कर दीजिए और 2 से ये 22 कैंसिल कर दो, 11 बार कट जाएगा। तो 2n - 1 इक्वल टू 11, तो 2n इक्वल टू 12 आ जाएगा, n इक्वल टू आ गया 6। ओके, अब उसके बाद NCR 15 का हम यूज करेंगे नाउ। NCR इक्वल टू 15 दे रहे हैं, NCR n की वैल्यू 6 रख दो, 6CR इक्वल टू, हाँ अब एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 15 को मैं 6C2 लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं 6C2 को ट्रिक से सॉल्व करूँ तो 6 × 5 2 × 1 आ जाएगा, है ना। 6 × 5 30, 30 के आधे 15, तो हम 15 को 6C2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग। तो एक तो R की वैल्यू आ रही है 2, आप यहीं मत रुकना। एक तो जब भी डायरेक्ट कंपेयरिंग करने से आंसर आ रहा हो R का नीचे की वैल्यू का, तो एक आंसर तो एक होगा, एक ये होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगा के 6C को हम 6CR को 6C6 - R लिख सकते हैं, 6C2। कंपेयरिंग कर दो दोबारा से, तो 6 - R इक्वल टू 2, तो यहाँ से 6 - 2 इक्वल टू R, तो R इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपके दो आंसर निकलेंगे ही इस सवाल के, एक R इक्वल टू 2, एक R इक्वल टू 4। तो पहले हमने इस कंडीशन का यूज़ किया, सॉल्व करके n की वैल्यू निकाली। उसके बाद NCR इक्वल टू 15 दिया है, n की वैल्यू 6 रखा, 15 को हमने 6C2 लिखा और सॉल्व करके कंपेयरिंग करके एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार डायरेक्ट कंपेयर किया, एक बार कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज करके कंपेयर किया। इस तरह से हमारे दो आंसर आए, R इक्वल टू 2 और R इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन में ये है x + y की वैल्यू बताना है। तो तुम्हें पता है कि आप डायरेक्ट तो कंपेयर कर नहीं सकते। 20cx इक्वल टू 20cy, अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई की वो मना कर रहे हैं, है ना। तो इधर एक तरफ सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन वाला रूल लगा देते हैं, 20c 20 - x, ठीक है क्या, 20cy। तो हमने ये वाला रूल लगा दिया, NCR को हम NCn - R लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, 20cx को 20c 20 - x। अब कंपेयर कर दो, तो कंपेयर कर देंगे तो 20 - x इक्वल टू y, आपने तो 20 डिवाइड में नहीं लिखा था x प्लस,
तो 20/20 माइनस एक्स लिखा था ना, तो आएगा क्या कल तो आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये कहाँ लगा है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में? तो सीधा सीधा जैसे 9C8 हो तो अपन उसको 9C1 लिख सकते हैं, बस सीधा सीधा। इसमें भी ये लगा है। हाँ और क्या, नहीं इसमें तो ये वैल्यू आई नहीं। अब उस तरह से 20CX को कैसे बोलोगे? ठीक है, R की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ 2NC 2N माइनस R, यही वाला रूल फिर लगा दो। 2NCR प्लस 2 यहाँ लिख दीजिए। हमने NCR को NCN माइनस R लिख दिया है कंपेयरिंग। तो 2N माइनस R इक्वल टू R प्लस 2, तो 2N माइनस 2 इक्वल टू R प्लस R। तो 2 कॉमन कर लीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू 2R, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो R इक्वल टू n माइनस 1। बस यही आंसर आएगा, n की फॉर्म में रहेगा। ये तो डायरेक्ट कंपेयर कर दो, तो कंपेयर डायरेक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू पाई आ गया, एंड फिर लिखो NCN माइनस x NCY, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन फिर लगा दिया हमने। यस, कंपेयरिंग n माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये एक तरह से फॉर्मूले बन गए है ना। तो आंसर आ गया, मतलब हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल, कोई खास नहीं है। टेकिंग LHS, तो R इंटू इसको लिख दीजिए NCR, ठीक है। CNR को हम लिख देंगे NCR, ठीक है। अब इसमें R इंटू NCR का फॉर्मूला बोलिए, N का फैक्टोरियल, N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल, ओके। अब R इंटू N का फैक्टोरियल, N के फैक्टोरियल को एक बार एक्सपेंड कर लो, N माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्योंकि कहां से कैसे पता लगा कि n माइनस 1 का एक n को एक बार ओपन करना है RHS से, ठीक है। चलिए अब इसमें n माइनस R का फैक्टोरियल और इसको भी लिख दो R माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। R के फैक्टोरियल को एक बार एक्सपेंड करेंगे तो R माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया है, ठीक है। क्या जल्दी बोलो, तो n को तो बाहर कर दो, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब 1 मिनट थोड़ा सा यहां माइंड लगाओ, n तो मैंने यहां लिख दिया, तो RHS देख रहा हूं मैं लगातार कि RHS में क्या लाना, ठीक है। n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस R में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, n माइनस 1 और R माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको बताओ क्यों सर। और R माइनस 1 का पहले जी बता, लिख सकते हैं क्या, नहीं -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस R ही बचेगा। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि R इस वाले पूरे फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस 1 CR माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये RHS आ जाएगी, लगा दो, ठीक है। देखिए टेकिंग LHS 5C1 5C2 5C3, बहुत सिंपल है। अब इसमें कोई, हालांकि एक रूल होता है, क्यों रूल से करें कि डायरेक्ट, जल्दी बताओ। इसमें एक तो दोनों से नहीं, रूल से कर रहा हूँ, सिंपल वे में तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 5C1 की वैल्यू निकाल दो, 5C2 को सब लोग सॉल्व कर लेते ना, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 5C3 5 4 3 अपॉन 3 2 1, और 5C4 को 5 4 3 2 और नीचे 4 3 2 1, ऐसा सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट में। तो अगर इसमें एक रूल लगा दें तो ध्यान से सुनना, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 6C2, ठीक है। एक रूल होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन के साथ बताया था मैंने कि NCR और NCR माइनस 1 लिखा हो तो हम इसको n+1 CR लिख सकते हैं। प्रूफ भी करवाएंगे, इसको आगे आएगा, ठीक है। देखिए अच्छा, इन दोनों को क्या लिख दें,
जल्दी बोलो। 6C4, ऊपर की एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, इन दोनों में जो ज्यादा होता है उसको लिख देते हैं नीचे। ओके, इस रूल से। अब 6C, अब इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 6C2, इसको 6C2 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। चाहो तो लिख दिया करो साइड से कि NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस R, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ये हो गया 2 टाइम्स 6C2, ठीक है। 6C2 की वैल्यू कैसे निकालें, शॉर्टकट विथआउट फॉर्मूला। 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, ठीक है क्या? देखो एक बार ये रूल अच्छी तरीके से सीख लो, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। अगर 6C3 लिखा होता तो हम इसको लिखते 6, 5, 4, मतलब 6 को 3 बार घटाते, एक एक कम करते हुए लिखते जाओ, और नीचे कितना 3, 2, 1। और देखो इधर देखो, ये है तुम्हारा विथआउट फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेशन करना। अगर 6P3 होता तो इसकी वैल्यू अगर निकालना होता है विथआउट फॉर्मूले के तो 6, 5, 4 डिवाइड में भी नहीं लिखते। बताओ मनीष क्या करें, तुम बताते जाओ मैं सॉल्व करता जाता हूँ। बोलो। 9 का फैक्टोरियल अपॉन, नहीं मजा नहीं आया। देखो 8C3 और 8C, एक मिनट, 9C4, इधर कितना है 4, हाँ 8C3 और 8C4 ऐसे लिख देंगे इसको। 9C4 करके कंपेयर करते हैं। हाँ तो 9C4, इसमें ये रूल लगा दो जो व्याल बताया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9C, यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दो इसको ना, क्या NCR और NCR माइनस 1 को हम लिख सकते हैं N+1CR। देखो एक बार फिर समझ लो, ऊपर की वैल्यू अगर सेम हो तो 8 को क्या कर दिया 9, एक ज्यादा। 3 और 4 में जो बड़ा है वो वाली वैल्यू लिख देते हैं। अब कंपेयर कर दो इसको, कंपेयर तो R = 4 डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, और एक बार कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगा के कंपेयर करो। देखो N 9CR को लिख सकते हैं 9CN 9 माइनस R = 9C4, तो 9 माइनस R = 4, तो R = कितना जल्दी बोलो 13, 5, 9 में से 4 गए 5, हाँ तो LHS NCR डिवाइड देना है इसमें NCR माइनस 1 का, सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाना है। तो इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ऐसे ही नीचे लगा दो फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, n का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए नीचे डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगी ना, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ कोई चीज समझ में नहीं आई हो। NCR का ये फॉर्मूला, NCR माइनस 1 में भी फॉर्मूला नीचे, फिर नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले गए तो ये क्या हो गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, सॉरी जी के ऊपर पहुंचेगा, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे केवल क्या रहेगा n का फैक्टोरियल, है ना, n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब सॉल्व करने की क्या ट्रिक है कि r माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल करना है तो r के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना पड़ेगा एक बार, और इसे कैंसिल करना है तो ये n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना पड़ेगा एक बार, करिए। तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, अभी तो n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल आउट किया है, और n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन
एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर को एक्सपेंड करो एक बार, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो आर माइनस 1 के फैक्टोरियल से आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर से एन माइनस आर, और ये बचा एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग LHS 2NCN फॉर्मूला अप्लाई करो, बताइए 2n का फैक्टोरियल, स्नेहा बोलो, बोलते जाओ स्नेहा पांडे। 2NCN में NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। तो फॉर्मूला बोलो कैसे लगाएं, इसमें n का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। बोलो n की जगह क्या चल रहा है 2n, r की जगह क्या लिखना है n, बोलो। तो 2n माइनस n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, ठीक है क्या। चलिए फिर 2n के फैक्टोरियल को ओपन करो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डॉट 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 5 4 3 2 1। हर एक फैक्टोरियल का एंड 1 पे जाके होता है। अब 1 होगा तो 1 से पहले 2 होगा, 2 होगा तो उससे पहले 3 होगा, 3 होगा तो उससे पहले 4 होगा, फिर 5 होगा। हर एक फैक्टोरियल कहाँ पे जाके एंड होता है 1 पे, ठीक है। और नीचे तो ये लिख दो n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब ऐसे फैक्टर्स अलग अलग कर लो जो इवन है, माने जिनमें 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 किस किस में कॉमन आएगा, जल्दी बोलो। जिनमें 2 कॉमन आ रहा है उनको पास पास में लिख लो, 2n माइनस 2 डॉट 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 4 2, ओके। और यहां से वो लिख लो जिनमें 2 कॉमन नहीं है, 2n माइनस 1 डॉट डॉट 5 3 1 अपॉन n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये कितने फैक्टर्स हैं। देखो सर, हमारा सवाल था 2n का फैक्टोरियल। अगर मैं n, देखो माइंड लगाना, n की जगह मान लो 3 ले लूं तो यहाँ कितना बन जाएगा 6 बन गया। तो मैंने क्या कर दिया, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, आधे आधे कर दिए। तो ये 2n थे तो आधे आधे कितने हो जाएंगे, n इधर और n उस साइड। तो ये n फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर्स में से मैं 2 कॉमन लूंगा, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो कितनी बार आएगा 2 कॉमन, 2 की पावर n। समझ में आ गया। जैसे मान लो अगर ये 2 फैक्टर होते तो 2 इंटू 2 आता कॉमन, 3 आता तो 3 होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता कॉमन, है ना। मल्टीप्लाई में आता क्या नहीं आता। अगर ये n फैक्टर्स हैं तो 2 की पावर n बाहर निकलेगा। आगे समझ में, क्योंकि हर फैक्टर से कितना निकलेगा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 n टाइम्स माने 2 की पावर n, ओके लिख। तो ये 2 की पावर n। अच्छा 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, बोलो n और डॉट 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 कितना 2 1। और इधर ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, पलट के भी लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख दो या 5 इंटू 2 लिख दो, आएगा तो 10 ही। तो ऐसे लिख दो 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1। नीचे n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल ऑलरेडी चल ही रहा है। अच्छा जब भी n का फैक्टोरियल बन गया ना, ये पहला वाला ब्रैकेट, तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर n का फैक्टोरियल। इसको जैसा का जैसा लिख दो 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1। नीचे n का फैक्टोरियल एक कैंसिल कर दो और राइट हैंड साइड आ गई। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। LHS ले लो, NCR का फॉर्मूला बोलिए, n का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ओके। अब इसमें से n के फैक्टोरियल को एक बार एक्सपेंड करिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ओके।
और n माइनस आर का, आर के फैक्टोरियल को भी एक बार एक्सपेंड करो, r और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है क्या? ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि मेरे को n अपॉन आर वैल्यू शो करना था राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, है ना। तो मेरा n अपॉन आर बाहर आ गया, n अपॉन आर, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल और नीचे r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है क्या? अच्छा, अब मैं इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, n अपॉन आर बताना कि इसको मैं n माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख सकता हूँ कैसे? इसमें फॉर्मूला n माइनस 1 सी आर माइनस 1 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, आ जाएगा ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 में सी आर माइनस 1 माइनस करेंगे तो यही बचेगा, आएगा क्या नहीं? मतलब n सी आर का फॉर्मूला ये होता है। अब n माइनस 1 सी आर माइनस 1 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी क्या नहीं? आ जाएगी ना ये? ठीक है, आ जाएगी। बस राइट हैंड साइड टेकिंग LHS। हाँ चेतन बताते जाओ, n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। सबसे पहले क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई किया, है ना। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको माइनस करो तो n माइनस 1 और r माइनस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, ठीक है। तो ये n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये बचा n माइनस r का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल है। n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 ये ज्यादा सही है। चलो वो बाद में देखेंगे। चलो हाँ, अब n इंटू सुनो, n इंटू n माइनस 1 के फैक्टोरियल को n का फैक्टोरियल लिख दें। n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन्स n का फैक्टोरियल, समझ में आता है ना? जी सर। तो इसको हम लिख रहे हैं n का फैक्टोरियल। ओके, इसको इसमें ऐसा करो, अब अगली स्टेप में करेंगे, अभी तो रिपीट करो। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में मैं देख रहा हूं कि देखो n का फैक्टोरियल तो जो बन गया, इसमें ये टर्म और एक्स्ट्रा चल रही है ना, आ रही है, तो इतने का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, n माइनस आर प्लस 1 का मल्टीप्लाई और n माइनस आर प्लस 1 का डिवाइड दे दिया। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड के अनुसार चलते चले जाओ। अब देखिए n माइनस आर प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1। अब देखना है क्यों, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? इसमें फैक्टोरियल ले सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल माने बड़ी वाली वैल्यू पे फैक्टोरियल। देखो कैसे, जैसे 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल है तो हम उसे 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ऐसे ही बताओ n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर ले तो n माइनस आर प्लस 1 पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं, इसको हटा दिया और r माइनस। तो ये बताओ, ये राइट हैंड साइड के अनुसार n माइनस आर प्लस 1, इसको मैं n सी आर माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? टेकिंग LHS MC2, ठीक है। और मैं m की वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा चेंज करके n माइनस 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो MC2 कैसे कर दी? ठीक है क्या भाई, ये गिवन है ना m इक्वल टू NC2, तो NC2 को अपन अगर डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला खोले तो n माइनस 1 और 2 इंटू 1, ठीक है ना।
तो ये m की वैल्यू या रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं, पहले फॉर्मूला लगा के इसको भी ऐसे लिख लो, m माइनस 1 2 इंटू 1। बोलो, यही पूछ लो, दिक्कत आ रही हो तो। भाई ये बताओ 8C2 ओपन करना है तो कैसे करोगे? 8 इंटू 7 2 इंटू 1। तो ऐसे ही हमें NC2 एक्सपेंड करना है तो क्या करेंगे? n माइनस 1 2 इंटू 1। ऐसे ही हमने MC2 को लिख दिया m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब रखिए m की वैल्यू, यहाँ m की वैल्यू रखो n माइनस 1 अपॉन 2 और n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू पुट कर लिख दीजिए, पुट n इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2। n माइनस 1 और ये n माइनस 1 माइनस 2 और अपॉन में टोटल आ गया 8। तो 8 हो जाएगा, जे वाला 2 जे वाला 2 और जे वाला 2 तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है क्या? हैं? 2 3 4 4 दूनी 8। अरे एक ये 2 एक ये 2 एक ये वाला 2, तो 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, चलिए। अब उसके बाद ये साइड से थोड़ा रफ करना पड़ेगा। हाँ देखो, n माइनस 1 ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो n माइनस 1 और ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 अपॉन 8। ओके, बोलो बोलो क्या दिक्कत है? चलो अब देखते जाओ, बाद में पूछ लेना। तो ये n माइनस 1 इसके फैक्टर्स करेंगे तो n माइनस 2 और n माइनस 1। ठीक है क्या? नहीं, n प्लस 1 जी अपॉन 8। n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 को फैक्टर्स करेंगे तो n माइनस 2 और n प्लस 1 आ जाएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स जैसे करते हैं। चलिए अब पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखो n प्लस 1, फिर लिखेंगे n, फिर लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 8। ठीक है, तुम तो देखते जाओगे जो चेंज कर रहा हूं। क्या कर दिया मैंने? n प्लस 1 पहले लिखा, फिर n लिखा, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, डिवाइड में तो 8 चल ही रहा है। अब मैं 3 का इंटू 3 का डिवाइड कर रहा हूं। अपॉन कितना? 24 है। तो अब मेरे को जो बताओ, इसको मैं जी लिख दूं क्या? n प्लस 1 C4।